हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट कर रहे हैं, तो जेटेट का चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, आपको अनुच्छेद से प्रश्न आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आज यही अनुच्छेद से प्रश्न का अगला पार्ट आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि कोई दूर में कहीं पर भी बैठे हुए हैं, ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं, आप आराम से नागपुरी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये एक अनुच्छेद है। एक अनुच्छेद हम आप लोग को कराए थे पिछले बार, जिसमें कि आपको एक कहानी का एक रूप दिया गया था, अनुच्छेद दिया गया था। आज जो है एक गीत का अनुच्छेद आपके सामने रखा गया है। काहे कि दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका अनुच्छेद को पहले हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा वो आपको बतला देते हैं, और इससे जो क्वेश्चंस बन पाएंगे उस तरह के क्वेश्चंस को आपके सामने रखा जाएगा। और देखिए, इसी तरह के प्रश्न, हम ये नहीं बोलेंगे कि यही प्रश्न पूछा जाएगा। कुछ केसेस में तो हो जाता है कि जो बतलाते हैं वही क्वेश्चन आ जाता है, तो वो कॉन्सिडेंस है। ठीक है, लेकिन इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाने की संभावना है। हम लोग का काम है आप लोग को एक सही सजेशन, एक सही मार्ग देना। हम लोग वही करते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें लिखल है, खेलबू नायो सगर करम कर राती, खेलते खूंदते गाते राती बीती, जमकी आयो आंगना कर कादो, दिने कर्मा एकादशिक भादो, धीतांग धीतांग धातुंग तुंग धुर, आयो जसपुरिया मांदर, गुंजरी बड़ी दूर। ठीक है, ये एक गीत है, एक कविता है। हम आपको ये भी बतला दे रहे हैं, ये मंजर भाग 2 क्लास 10 लेवल का ये है। ये किताब जो गिरधियारी राम गोंझू सर का एक मांदर करतान करके कविता है, तो उसी से इसको आपके सामने रखा जा रहा है। हम बस आपको बैकग्राउंड में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन जैसे 4 लाइन 5 लाइन उठा के आपको दे देगा और बोलेगा कि भैया इसमें से जो क्वेश्चन बन रहा है उसको जवाब दो। ऐसे करके आपको रहेगा, अनुच्छेद से प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले खेलमू। खेलमू मतलब कि खेलेंगे। नायो, नायो का मतलब हम लोग आयो बोलते हैं ना। कहा जाता है कि हम लोग जिस तरह से आयो बोलते हैं, जो आयो बोलने से समझ में आ जाता है कि ये नागपुरिया है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग नायो जैसे, ठीक है, खेलबू नायो, नायो जैसे बोले ना, तो न आ गया, लेकिन होता है वो आयो। आयो का मतलब माँ, माँ को हम लोग आयो कहते हैं। देखिए, नायो का मतलब माँ, आयो, आयो को हम लोग कहते हैं माँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। सगर, सगर मतलब कि सारी, सारा। तो यहां पर बात किया जा रहा है कर्म का राती। कर्मा पूजा होता है ना, तो कर्मा पूजा का रात्रि में हम लोग नृत्य करते हैं। ठीक है, तो सगर, सगर रात नाचते हैं, तो इसमें इसीलिए लिखल गया है सगर कर्म का राती, मतलब सारी कर्मा का रात, माने पूरी रात खेलेंगे नायो। अपनी माँ को बतला रही है, या तो बेटी है या तो बेटा है, वो बतला रही है अपनी माँ को कि खेलमू नायो सगर कर्म का राती, कर्म का रात में खेलेंगे। खेलते खूंदते गाते राती बीती, यानी खेलते खूंदते हुए, खूंदना मतलब कि खूंद देना, मतलब पैर से किसी को खूंदते हैं ना, तो उसी को खूंदना कहेंगे। क्या बोलिएगा, पैर से जांत देना, चीप देना, खूंद देना। ठीक है, तो पैर से किसी चीज को दबाना, उसी को खूंदना कहते हैं हम लोग। ठीक है, खूंदना, पैर से दबाना, तो खूंदना। तो खेलते खूंदते गाते राती बीती, जमकी आयो अंगना कर कादो। कहा बोला, जमकी आयो। जमकी मतलब कि बैठ जाएगा, जमक जाएगा। जमक जाना यानी कि बैठ जाना। जैसे कि रास्ता है, रास्ता में मिट्टी भरे, कहीं पर गड्ढा है, गड्ढा में मिट्टी भरे, मिट्टी भर के उसको हम लोग जमका देते हैं एकदम। ठीक है, माने जांत देते हैं, दबा देते हैं, ताकि वो जमक जाए। तो इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है जमकी आयो अंग ना कर कादो। आंगन जो है ना, वो कादो से भर गया, कीचड़। कादो मतलब कीचड़, कीचड़ से भर गया है। तो कीचड़ को, कादो को हम लोग नाच नाच के ना जमका देंगे। वो बात को यहां पर बोला जा रहा है। फिर आगे है दिने कर्मा एकादशी भादो। तो भादो का एकादशी में कर्म पर्व मनाया जाता है। हम लोग का बहुत पवित्र पर्व होता है कर्मा का पर्व। ठीक है, कर्मा और धर्मा 2 भाई थे, इसमें
कहानी, जो हम लोग का समाज के लोग हैं, हम लोग का जो संस्कृति के लोग हैं, नगपुरिया लोग हैं, आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन जो लोग बाहर से भी अभी तैयारी वारी कर रहे हैं, हम जो देख पा रहे हैं, हमारे ग्रुप में जो है बहुत सारे लोग हैं, तो आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम बता दे रहे हैं, कर्म का पूजा होता है, ठीक है। तो उसी का पूजा का, और बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, एकदम जोश के साथ। जैसे आप लोग दिवाली ये सब मनता है ना, तो वैसा ही हम लोग का कर्मा पूजा बहुत जबरदस्त मनता है, ठीक है। तो कर्मा आता है कब? एकादशी भादो में, ठीक है। भादो का महीना, सावन भादो, आप लोग गाना सुनबे किए होंगे, ठीक है। सावन भादो, तो सावन के बाद आता है भादो का महीना, भादो बरसात का समय होता है, ठीक है। तो एकादशी का भादो में कर्मा पर्व मनाया जाता है, ठीक है। धीतांग धीतांग धातुंग धूर, ई बस मांदर का आवाज है, उसको बताया जा रहा है कि धीतांग धीतांग धातुंग धूर, ठीक है, मांदर का आवाज है। आयो जसपुरिया मांदर गुंजरी बड़ी दूर, तो कहा जा रहा है कि जसपुरिया का जो मांदर होता है, जसपुर का जो मांदर होता है ना, वो बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है। अब हम लोग के यहाँ भी है, मतलब कि और लोग के यहाँ भी होगा, ठीक है, जो भी है उनके यहाँ होगा ही। तो जसपुरिया मांदर का आवाज देखिए बहुत अच्छा होता है। मांदर में बहुत अच्छा तरह से हम लोग उसको सजा उजा के रखते भी हैं, और बाजा भी बहुत अच्छा आवाज रहता है, तो गूंजता है बहुत दूर तक, तो इसीलिए बोला जा रहा है गुंजरी बड़ी दूर। तो एक बार फिर से इसको बता दें, खेलमू नायो सगर करम कराती, खेलते खूनते गाते राती बीती, जम की आयो अंगना कर कादो, दिने कर्मा एकादशी भादो, धितांग धितांग धातुंग तुंग दूर, आयो जसपुरिया मांदर गुंजरी बड़ी दूर। ये बात है। अब इससे आपको देखिए अभी क्वेश्चन अनुच्छेद दे देगा ऐसा, और इससे क्वेश्चन आपको बनाना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा? पहला सवाल, कविता कर मुताबिक कर्म का त्योहार कौन महीना में मनावल जाएला? किस महीने में कर्म का त्योहार मनाया जाता है? तो ये आपके ऑप्शन है, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, ठीक है। किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, भादो में। और भादो में भी क्या? एकादशी। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो एकादशी जरूर से दिमाग में रखिएगा, भादो के एकादशी में, ठीक है। एकादशी, भादो का एकादशी में हम लोग कर्म का पर्व मनाते हैं, ठीक है। आगे, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जो भी आप लोग जेटेट नागपुरी 1 to 5 या 6 to 8 अभी भी नागपुरी के लिए अगर दुविधा में है, नागपुरी बहुत सहज है, सरल है, तो आप लोग आराम से इसको ले सकते हैं। सिलेबस भी काफी कॉन्साइज है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एडू अंकुरन के द्वारा आप लोग को जो तैयारी कराया जाएगा वो 1 नंबर का तैयारी रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। रिकॉर्डेड क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट और क्लास का नोट्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी जैसे आप लोग का 6-7 क्लास हम लोग ले लिए हैं, इस वीक आप लोग का अब टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट हम लोग इस वीक शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जो भी नए लोग हैं, जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, यहां पर देखिए 9148763486 ये नंबर दिया गया है, इसमें व्हाट्सएप करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी नए लोग हैं, कहीं पर भी देखिए इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है, काहे कि बहुत सारा भटकाव है। अभी उत्पाद सिपाही में आप लोग का हम लोग देख पाए कि कुछ लोगों का क्लास और माने किताबों छपल है, उसमें बीआई तो पीआई नहीं का कुछ से कुछ लिखल है, कुछ से कुछ, और एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, मतलब एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ, वो भी गलत है, ठीक है। तो मतलब हम बतला रहे हैं, आप लोग जैसे आप ही लोग बतलाते हैं ना, तो हम लोग को फिर समझ में आता है कि भैया ऐसा ऐसा चल रहा है मार्केट में। तो बिना भटकाव के आप लोग निश्चिंत होके जेटेट का तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं, एडू अंकुरन के द्वारा आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। यहाँ पर नंबर है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें व्हाट्सएप करके अपना क्लास का डिटेल लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। धीतांग धीतांग धातुंग केकर आवाज है, मतलब किसका शब्द है, ठीक है, किसका आवाज है? तो ढोलक कर है, नगेड़ा के है के, मांदर कर है के, कि बांसुरी कर है के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांदर की आवाज है, ठीक है, मांदर की आवाज है। आगे है, कविता में कहां कर मांदर गूंजे के बात कहल गेल है? ये बहुत खराब किस्म से क्वेश्चन आप सेट किए हो भाई, जो भी सेट कर रहे हो। कहल जाए है होता है, गेल है कौन चीज होता है? गेल है सब तो मगही भोजपुरी चल जाएगा, कहल जाए है होगा, ठीक है। तो जो भी आप क्वेश्चन सेट किए भाई ये गलत है, ठीक है, हम बतला दे रहे हैं आप लोग को। देखो आप लोग जो नए लोग हैं उन लोग भी सीखिए, या तो अच्छा बात किए होंगे इसीलिए, ये आपको समझाने के लिए ही इस तरह से दिया गया है। गेल है कोई वर्ड नहीं होता है नागपुरिया में, ठीक है, जाए है होगा, ठीक है, कहल जाए है ऐसे करके होता है। गेल है क्या होता है? गेल है कोई वर्ड नहीं है हम लोगों में, ठीक है। तो जो एक्चुअल नागपुरी है सो हम आप लोग को समझा रहे हैं। अभी जैसे कि हम एक तो बता रहे हैं, एक हो गया था, एक होता है लेवा,
हम आपको बस समझाने के लिए बता रहे हैं। लेवा, अब लेवा का मतलब ना दो तरह से होता है, ठीक है। लेवा मतलब होता है लीजिए, लेवा का मतलब क्या होता है, लीजिए, ठीक है, लीजिए, लिखिए, हम लिख दे रहे हैं यहां पर ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लीजिए, ठीक है। और अभी जो लोग नगपुरिया, प्योर नगपुरिया होंगे ना, उन लोग का अभी दिल खुश हो जाएगा। और एक तो लेवा का मतलब होता है कि हम लोग जब अधन चढ़ाते हैं ना डेगची में, तो उसमें मिट्टी का लेप लगाते हैं, ठीक है। याद आ रहा है सब कोई को, माटी का बर्तन रहे कि कोई वो डेगची रहे, कढ़ाई रहे, उसमें हम लोग मिट्टी का लेप लगाते हैं ताकि आग जो जले ना, आग तो हंदके तो यहाँ पर करिया ना हो, कांच करिया ना हो, डेगची या कढ़ाई करिया ना हो, तो उसके लिए हम लोग लेवा देते हैं। समझिए, समझा रहे हैं उसको, समझिए, जो सही चीज है उसको आपको समझाया जाता है, तो उसको भी लेवा कहते हैं, ठीक है। तो लेवा देवल बर्तन ने ऐसे करके लिखा था। तब जो आप लोग को ऐसा ऐसा लोग पढ़ा रहे हैं कि अलग लेवल है उन लोग का, तो उन लोग का कहना था लीजिए बोलल जा रहा है, तो नहीं, लीजिए नहीं बोलल जा रहा है। वहां पर बोला जा रहा है कि बर्तन में लेवा यानी कि लेप दिया हुआ है मिट्टी का, तो लेवा का मतलब होता है मिट्टी का लेप, ठीक है। वैसा ही सीजीएल के समय एक जन कोई लोर पढ़ा दिए थे। देखिए, लोर का अब दो मीनिंग होता है, देखिए हंसने का इसीलिए होता है ना, कहे कि एक से टैलेंटेड लोग हैं, विद्वान लोग, ठीक है। तो लोर का एक मतलब होता है आंसू, इसमें तो खैर कोई दो मत नहीं, आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम बता दे रहे हैं। लोर का मतलब होता है आंसू, लेकिन वो जो कविता था उसमें लोर जो लिखल था ना, तो लोर का मतलब होता है रगड़ाना, जमीन में कोई चीज को रगड़ाना ना, उसको भी लोरत है बोलल जाता है। तो ये सब आपको फाइन चीज जो है ना, नागपुरी समाज का लड़का या नागपुरी तरह का ही लोग कुछ बता सकता है, ठीक है। कोई कोचिंग का लोग नहीं बता सकता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, समझिए मेरी बात को, खरा खरी बता रहे हैं। और खुल के इसीलिए बोलना ऐसा पड़ रहा है ना कि आप लोग को भटका बहुत ज्यादा देते हैं लोग, जैसा हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस सब चीज का ध्यान में रखना। अब हम लोग फिर से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में, कविता में कहां कर मांदर गूंजे की बात हुई है, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जसपुरिया मांदर का बात हुआ है। आगे है, करम कर राती के लोग कैसे बिताए ना, का तरी बिताए ना, जैसे कैसे बिताए ना है ना, इसके जगह पे का तरी बिताए ना भी होता है, का और तरी ऐसे करके लिखल रहेगा, का तरी बिताए ना, तरी, ठीक है। तो का तरी बिताए ना, तो सुइत के, काम करके, खेलते खूनते और गाते, या चुपचाप बैठ के, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेलते खूनते, ठीक है। आगे है, अनुच्छेद के मुताबिक, के नहीं होगा यहां पर, कर होगा, ठीक है। जो टाइप किए उन लोग को हम बता दे रहे हैं, नया बंदा भी है। अनुच्छेद कर मुताबिक सहिया कर माने का है, बहुत सही है, ठीक है। सहिया का मतलब क्या होता है, ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बरन कर जुड़ाव या नाता। नागपुरिया समाज की सबसे अच्छी प्रथा है सहिया प्रथा। सहिया प्रथा में कोई का मतलब ये एक ऐसी प्रथा है जो दिखलाता है कि हम लोग धर्म जात पात के बंधन से मुक्त हैं, हम लोग जुड़ाव होता है ना, जैसे भाई बंधु वाला जुड़ाव, वही जुड़ाव मनाते हैं, सहिया, सहिया बनता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बरन कर जुड़ाव नाता। आगे है, करम मकर त्योहार कौन तिथि के मनायल जाएला, तिहार लिखा है, त्योहार होगा या त्योहार, तिहार भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, त्योहार लेकिन होगा ना, कौन तिथि के मनावल जाएला, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकादशी। कौन सा एकादशी में होता है, भादो एकादशी में होता है, ठीक है, एकादशी में होता है, लेकिन कौन सा एकादशी में होता है, तो भादो एकादशी में होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए इतना ही, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आप लोग को बताएं, किस तरह से अनुच्छेद आ रहा है सो बताएं। जो भी नए लोग हैं ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आपका ऑप्शन, ये आपका नंबर है 9148763486, इसमें कांटेक्ट करके अपना क्लास का डिटेल ले सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।